गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं धनराज सर और आज की क्लास में आप सबों का फिर से स्वागत है। आशा करते हैं कि आप रेगुलर क्लास ज्वाइन किए हुए हैं और टेस्ट में कंटिन्यू भाग ले रहे हैं। आप स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस बताया, फ्यूचर टेंस बाकी है। आज मैं आपकी क्लास में आपको बताने वाला हूँ टेंस का पूरा चार्ट, पूरा टेंस टेबल। तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो कंटिन्यू बने रहो और ध्यान दो। सबसे पहली बात, मैं आपको टेंस बता चुका हूं और आज की क्लास में हम पूरा टेंस को कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले आप पार्ट और काइंड्स में ध्यान दोगे। मैं आपको बता दिया हूं कि टेंस 3 होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट: इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑफ इंडेफिनिट को सिंपल भी कर सकते हो। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, इसमें एक्शन जो होगा, मेन वर्ब जो आपका होगा, उस मेन वर्ब के बाद ही आएगा ता ते ती। जैसे कि मैं आपको बताऊं, राम, इसमें राम हो गया और मेन वर्ब क्या है आपका, जाना, तो जा हो गया और प्लस इसी के साथ आएगा ता, राम जाता। और प्रेजेंट का पहचान क्या होता है, हैं और हूं। ये पहचान आप याद रखेंगे। इसके लिए आप इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस का वीडियो देख सकते हैं, लिंक इसमें दिया जाएगा। और इसके अंत में अब आ जाएगा है। तो मैं आपको बताया था कि है हुआ तो प्रेजेंट टेंस और तो हुआ तो इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट क्या है, इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट टेंस में क्या है, इसमें क्रिया के बाद जो है आपको वो मिलेगा रहा, रहे, रही और ये खानदान है प्रेजेंट का, तो होगा हैं और हूं। जैसे कि राम होगा और एक्शन है आपका जाना, तो जा रहेगा और इसके बाद क्या होगा, रहा, रहे, रही, जो भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट के अनुसार राम जा रहा और ये टेंस है हमारा प्रेजेंट, तो अंत में होगा हैं, तो राम जा रहा है। ठीक उसी प्रकार यहां मैं आपको बता भी दिया था कि पहचान में आपका आकर भी हो सकता है, दुर्गिकर भी हो सकता है। जैसे कि राम गया है, यह भी हो सकता है, और राम जा चुका है, यह भी हो सकता है। तो ध्यान दोगे, है हुआ तो प्रेजेंट और चुका हुआ तो परफेक्ट, है हुआ तो प्रेजेंट, आकर हुआ तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट ये जो है, इसमें टाइम आता है। नेक्स्ट क्लास हम टाइम और टेंस में समझेंगे विस्तार, अभी अब ट्रांसलेशन के रूप में समझिए। इसमें क्रिया के साथ होगा ता रहा। जैसे कि राम और आपका एक्शन था यहां पे जाना, तो जा होगा और प्लस होगा ता, तो जाता और रहा है। ध्यान दोगे। तो इसमें मैं आपको बताया हूं कि है हुआ तो प्रेजेंट और ता रहा हुआ तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। है बताता है प्रेजेंट टेंस। ठीक उसी प्रकार पास्ट टेंस को भी आप समझोगे। पास्ट टेंस में क्या है कि कभी कभार इसमें एक्शन के साथ आपको आकर मिलेगा और दुर्विकर मिलेगा। जैसे कि राम, ध्यान दो, राम गया, तो इसके अंत में क्या है, ना है ना था ना गा, कुछ भी नहीं है, बट आपको क्या मिल गया, आकर मिल गया, राम गया। ये है सिंपल पास्ट टेंस, या इसको कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि राम और एक्शन के साथ, क्रिया के साथ, तो एक्शन क्या है आपका, जाना, तो जा प्लस ता, जाता, और पास्ट का पहचान होता है था, थे, थी। ये तो आपको ध्यान देना होगा। तो राम जाता था। इस तरीके से ये आपका हो गया सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हिंदी। नेक्स्ट क्या है, रहा, रहे, रही और पास्ट की पहचान था, थे, थी। तो पॉइंट को आप नोट करते जाएंगे। जैसे कि राम और एक्शन होगा आपका जाना, राम जा, और ये होगा आपका रहा प्लस था, राम जा रहा था। था हुआ तो पास्ट टेंस, रहा हुआ तो इम्परफेक्ट, ये इम्परफेक्ट के खानदान का है। इस तरीके से हम इसको बोलते हैं पास्ट इम्परफेक्ट। कंटिन्यूअस भी आप कह सकते हो। चुका, जैसे कि राम और यहां पे होगा जा और उसके बाद चुका, राम जा चुका, और टेंस है हमारा पास्ट, तो होगा था, राम जा चुका था। था हुआ तो पास्ट और चुका हुआ तो परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि राम गया था, ध्यान देंगे आप ऐसे भी कर सकते हो। था हुआ तो पास्ट, आकर हुआ तो परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी सेम है। इसमें क्या है कि राम, उसके बाद जा प्लस ता, जाता, और नेक्स्ट होगा आपका रहा था, राम जाता रहा था।
इसमें क्या है कि था हुआ तो पास्ट और ता रहा हुआ तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये टेंस बताता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर, तीसरा पार्ट फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर इंडेफिनिट कहो या सिंपल फ्यूचर कहो। इसमें भी क्या है कि एक्शन के बाद ही आएगा गागे की, एक्शन के साथ आपको लगा हुआ मिलेगा, जैसे कि राम, और राम के बाद है जाना, और जा जो आपका एक्शन है मेन वर्ब है, इसके साथ ही क्या होगा गागेगी, तो राम जागा हो जाएगा। इसमें एंगा ओंगा होता है, राम जाएगा, ध्यान देंगे आप, राम जाएगा, इसमें हो गया आप राम जाएगा, सिंपल गागेगी जोड़ने से नहीं होता स्टूडेंट्स, ध्यान दोगे आप। तो जब एक्शन के साथ गागेगी हो, सिर्फ एक्शन के साथ गागेगी हो या एंगा और उंगा का साउंड आपको समझ में आए तो शॉर्ट में समझ जाओ कि ये सिंपल फ्यूचर होता है। नेक्स्ट क्या है रहूंगा, जैसे राम जा रहेगा, राम जा रहेगा, जब एक्शन के बाद आएगा, एक्शन के बाद, एक्शन के साथ नहीं कहेंगे आप, एक्शन के बाद होगा रहेगा, तो इसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट, फ्यूचर इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसे कि राम जा चुकेगा, राम जा चुकेगा, एक्शन के बाद होगा चुकेगा, गागेगी हुआ तो फ्यूचर, चुका हुआ तो परफेक्ट, इस तरीके से ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी क्या है कि राम जाता रहेगा, तो स्टूडेंट्स ये गा हुआ तो फ्यूचर, रहा हुआ तो इम्परफेक्ट, और ता हुआ तो अब टोटल बोलेंगे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। इस तरीके से हिंदी आपको समझ में आ रहा होगा, एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा। अब हम चलेंगे इंग्लिश में। नेक्स्ट आगे आप जितने भी टेंस है सबका स्ट्रक्चर समझो, बेटर तरीके से स्ट्रक्चर समझे, जिससे टेंस में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। आप हिंदी सेंटेंस सुनते ही उसका इंग्लिश तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दो सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, ये एसवीओ आपको मालूम है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है कि एक्शन का या तो पहला रूप ध्यान देंगे या पांचवा रूप का प्रयोग होता है। पहला रूप और पांचवा रूप क्या है, जैसे कि डू हुआ तो ये आपका पहला रूप के साथ जाएगा, और डज जिसमें अंत में एस हो ये पांचवा रूप में जाएगा। जैसे कि गो हो तो ये पहला रूप में जाएगा, और अगर गोज हो तो ये पांचवा रूप में जाएगा। तो क्या है इसमें स्टूडेंट, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको लिखना होगा V1 या V5। आपको बताया गया है पिछले वीडियो में कि V1 और V5 का प्रयोग कैसे करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, मैं आपको बता दूं सेंटेंस नेगेटिव हो यहां पर भी, तो डू और डज का प्रयोग करेंगे। डू और डज का प्रयोग करते ही जब आप नोट का प्रयोग करोगे तो यहां पर V1 का ही प्रयोग होगा, V5 का प्रयोग नहीं होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस। जब जब होगा कंटिन्यूअस, जब जब होगा रहा, मैं आपको बताऊं जब जब होगा रहा तब तब एक्शन में होगा ING, इसी को कहते हैं V4। क्या कहेंगे, V4 कहेंगे। और इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको इजेमार हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। ये इजेमार जैसे कि सब्जेक्ट के अनुसार आप इजेमार का प्रयोग करेंगे। फिर जो आपका मेन एक्शन होगा, मेन वर्ब होगा, उसमें ING का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं जा रहा हूं तो आई और आई के साथ एम प्लस गोइंग, गो के साथ ING, मैं जा रहा हूं हुआ तो प्रेजेंट टेंस, ध्यान देंगे आप। एग्जांपल हम इसके बाद चलेंगे, पहले स्ट्रक्चर पर ध्यान दो। फिर क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बता चुका हूं जब जब होगा चुका, एक्शन का तीसरा रूप देख लीजिए, ऐसे भी आप समझ सकते हैं 1 2 3 मतलब V3। आप ऐसे भी समझ सकते हो 2 और 4, 2 2 जा 4, यानी यहां भी 4 और यहां भी 4। कोई दिक्कत? तो जब जब होगा चुका, एक्शन का तीसरा रूप होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा वर्ब के फॉर्म को। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ये आपको बताया गया पहले क्लास में, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अगर अभी तक पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको पहले देखें फिर इसको समझें, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको टेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैज या हैव प्लस एक्शन का तीसरा रूप, और ऑब्जेक्ट में तो होगा ही होगा अंत वाला तो सब वाला, ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। यहां पे क्या है कि यहां पर थोड़ी सी परेशानी हमको होती है नेगेटिव सेंटेंस में। मैं आपको बता दूं, यहां सबसे पहले हैज और हैव का प्रयोग करेंगे आप, उसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे, फिर बिन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई हैव बिन गोइंग, तो आई हैव नॉट बिन गोइंग, इस का हमेशा ध्यान रखोगे आप। यस नो क्वेश्चन जब होगा तो हैव को पहले करेंगे, हैव आई बिन गोइंग, हैव आई नॉट बिन गोइंग।
तो यहाँ पर हिंदी आपको समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि इंग्लिश भी समझ में आपको आ रहा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का प्रयोग करते हुए एक्शन का भी4 बोले तो ING, आप यहाँ ING का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। आगे पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, इसमें क्या है कि सबसे पहले सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, WH वर्ड क्वेश्चन क्या है, आप सेंटेंस में पहुंचेंगे, इसमें लिंक दी होगी, आप सेंटेंस के पार्ट को भी समझेंगे, क्योंकि ठीक टेंस के बाद वॉइस और नरेशन शुरू होने वाला है। इसमें सेंटेंस और पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। तो आप हमारा पहले का जो वीडियो है उसको आप देखते रहेंगे और थोड़ा शेयर भी करते रहोगे। तो सब्जेक्ट होगा एक्शन का दूसरा रूप, ये आपको जानना होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी होगा, जैसा सेंटेंस होगा। लेकिन जब जब आप नेगेटिव फॉर्म को सॉल्व करेंगे, इसमें एक ही HV होता है, हेल्पिंग वर्ब डिड, और डिड के बाद होता है नोट। जैसे डिड होगा ये V2 बन जाएगा V1। जैसे मैं गया, आई गो नहीं, वेंट, आई वेंट, मैं गया। अब मैं नहीं गया, ध्यान दोगे, मैं नहीं गया तो आई के बाद क्या होगा, HV चाहिए हमें, डिड, आई डिड नोट। उसके बाद जैसे डिड होगा वेंट बन जाएगा गो, आई डिडंट गो, आई डिड नॉट गो। नेक्स्ट होगा पास्ट इम्परफेक्ट। इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, HV के रूप में वाज और वेयर होगा, वाज और वेयर। इतना समझ आइए, जब जब मेन वर्ब होगा, जब जब एक्शन होगा, मेन वर्ब होगा, वाज वेयर के साथ हमेशा ING का प्रयोग होगा। आप ऐसे कभी नहीं कर सकते कि आई वाज गो, जी नहीं, आई वाज गोइंग, ध्यान दोगे आप। सी वाज प्ले, जी नहीं, सी वाज प्लेइंग, क्योंकि यहाँ मेन एक्शन है, मेन वर्ब है। ऐसा कर सकते हैं सी वाज हैप्पी, क्योंकि वो एडजेक्टिव है, हैप्पी है। बट जब जब मेन वर्ब होगा, आप ध्यान दोगे, AJMR के साथ भी ING, वाज वेयर के साथ भी ING, V4 का प्रयोग करोगे, ING का प्रयोग करोगे, आई वाज टीचिंग, ध्यान देंगे, आई वाज टीचिंग। तो ये है ऑब्जेक्ट, लास्ट में होगा। नेक्स्ट है क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें एक लौता वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ध्यान देंगे, ये हैड, ये सभी के साथ होता है, चाहे कोई भी पर्सन हो, कोई भी नंबर हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहे यहाँ आई हो या ही हो या वी हो, सभी के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब जब होगा हैड, याद रखोगे एक्शन का तीसरा रूप, क्योंकि ये टेंस है परफेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड के बाद होगा V3 और प्लस ऑब्जेक्ट, ध्यान दोगे। जैसे कि मैं जा चुका हूं, आई हैड गॉन, आई हैड गॉन। नेक्स्ट ये हेल्पिंग वर्ब इसमें आता है, ध्यान दोगे, यहां भी आप देखो हैज उठकर यहां चला आया है, तो ये हैड भी यहां आएगा। लेकिन ये क्या है, लगातार काम जारी रखता है, तो उसके साथ आता है सहायक वर्ब में, फिर से बीन आएगा और फिर ING, क्योंकि यहां पे रहा है। जब जब हिंदी सेंटेंस में रहा होगा तब तब ING होगा, इतना हमेशा ध्यान रखेंगे आप। तो आई हैड बीन गोइंग, आई हैड बीन गोइंग, सी हैड बीन प्लेइंग, ध्यान देंगे आप। और नेगेटिव में क्या होगा कि हैड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे आप। इस तरीके से अब आपका टेंस है सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, जहां होगा गागे गी, गागे गी। अभी टेंस पूरा नहीं हुआ है, कंटिन्यू बने रहो हमारे साथ, ये नहीं कि बस थोड़ा सा देखे बस हो गया सर, जी नहीं, कंटिन्यू बने रहिए, इसका एग्जांपल भी चलेगा अभी। तो इसमें क्या है, सेल और विल, ये मॉडल्स भी है। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज करता है कि सर आई के साथ विल लगा दिए, अरे भाई कहीं आग नहीं लगा दिए, आई के साथ विल लगा दिए, ऐसा होता कुछ नहीं है। जब बात डिटर्मिनेशन की होती है, डिड संकल्प की होती है, तो ही के साथ सेल लगाओ या आई के साथ विल लगाओ, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। बस कुछ कुछ ऐसे हैं यूट्यूब पर जो आपको बताएगा नहीं, आई के साथ सेल ही लगाना होता है, विल हुआ तो गलत, ये आपकी मर्जी है, ये मॉडल में आता है। मैं आपको पहले बता दिया हूं कि जब टाइम और टेंस होता है तो वहां फ्यूचर नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक टेंस है, जहां फ्यूचर भी आप देख रहे हैं। आगे तो आप लगाते रहिए, आपको जो लगाना है बस दो में किसी एक का ही प्रयोग करना है, और फिर यहां हमेशा होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है, देखो सेल और विल के बाद जैसे आपने से भी जोड़ा, क्या जोड़ा, बी माने V4, देखो V4 होगा, आई सेल गो, आई सेल बी गोइंग, आई सेल बी गोइंग, ध्यान देंगे आप। तो यहां पर क्या है, रहूंगा, ये है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस कहिए या इम्परफेक्ट कहिए। सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार सेल या विल का प्रयोग करेंगे आप, फिर बी लगाएंगे और बी लगाते ही फिर V4 का प्रयोग करोगे, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट देंगे आप। फिर ये चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, मतलब हुआ परफेक्ट, काम समाप्त। तो इसमें क्या है, सेल और विल के साथ साथ आपको हैविंग फॉर्म का प्रयोग करना है। देखो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, हैज और हैव, ये पास्ट है हैड, और ये फ्यूचर में भी आपको आ गया फिर से हैव। तो हर कंडीशन जानेंगे कि ये जो है हैव का फैमिली का है, हैविंग फॉर्म में है, ये पास्ट में हेड बन गया था,
तो यहाँ पर shall have या will have का प्रयोग होगा। जैसे have आएगा फिर से V3, ऐसे भी आपको मालूम है तीसरा बेटा है, टेंस का तीसरा पोता है, तो यहाँ पर हमेशा V3 ही चलेगा। तो सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, जैसे I shall have gone, I shall have gone, ध्यान दोगे आप, he will have gone। नेक्स्ट क्या है कि have भी होगा, shall have भी होगा। देखिए shall will भी है, have भी है, लेकिन यह है हमेशा ता रहेगा, तो बिन होगा छोटू, और बिन के बाद एक्शन हमेशा जारी रहेगा क्योंकि यहां पर रहा का प्रयोग हुआ है। तो V4, I shall have been going। नेक्स्ट अभी थोड़ा और बने रहो वीडियो में। नेक्स्ट आगे आप एग्जांपल के तौर पर एक सेंटेंस को ध्यान से सुनेंगे आप। आशा करते हैं कि ये सेंटेंस सुनने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक सेंटेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, येस नो अफर्मेटिव और येस नो नेगेटिव तक ही मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि सिंपल सेंटेंस है, मैं जाता हूं, आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डू आई नॉट गो। मैं जा रहा हूं, ध्यान दोगे आप, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, एम आई नॉट गोइंग। मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, आई हैव नॉट गॉन, हैव आई गॉन, हैव आई नॉट गॉन। मैं जाता रहा हूं, आई हैव बीन गोइंग, आई हैव नॉट बीन गोइंग, हैव आई बीन गोइंग, हैव आई नॉट बीन गोइंग। मैं जाता था, आई वेंट। मैं उसके बाद ध्यान दोगे आप, आई डिड नॉट गो, did I go, did I not go, I was going, I was not going, was I going, was I not going, I had gone, I had not gone, had I gone, had I not gone, I had been going, I had not been going, had I been going, had I not been going। नेक्स्ट फ्यूचर ध्यान दोगे, I shall go, I shall not go, shall I go, shall I not go, I shall be going, I shall not be going, shall I be going, shall I not be going, I shall have gone, I shall not have gone, shall I have gone, shall I not have gone, I shall have been going, I shall not have been going, shall I have been going, shall I not have been going। तो आशा करते हैं ये टेंस आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और ये वीडियो को अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट को पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।